माफिया अतीक अशरफ की हत्या पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पुलिस कस्टडी में मारी गई गोली, ये क्या हो रहा है? जंजीरों में है, उनको गोली मार दी जा रही है। जो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, उनको मार दिया जा रहा है। और फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों को मारा जा रहा है और कहते हैं कि हम खुशहाल हैं। तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, उन्होंने सवाल किया, शूटर्स के पास 16 लाख की पिस्टल आई तो आई कैसे? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जब गर्दन झुकाकर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, अतीक अशरफ को मारने वाले तीनों शूटर्स गोडसे के समर्थक। तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं, टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अटैक के वक्त लग रहा था कि सब पुलिस वाले दूल्हे की बारात में आए हैं। लाइव टीवी पर कोई अपना वे नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कह रहे हैं। अतीक अहमद के खास बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम पर कार्रवाई होगी, एलडीए करेगा बिल्डर पर कार्रवाई। अतीक के शूटर्स का वीडियो आया सामने, बेटे अली और असद के साथ दिखे गुड्डू मुस्लिम, शूटर अरमान और गुलाम। ओडिशा में ट्रेस हुई गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन, असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद अंडरग्राउंड हुआ गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम का नहीं मिल रहा है कोई सुराग, एनकाउंटर के डर से हो गया है सतर्क। अतीक की हत्या के आरोपी शूटर्स को जान का खतरा, नैनी जेल में अतीक के गुर्गों को दिया गया है हमले का ऑर्डर। यूपी एसटीएफ को मिले इनपुट्स, अतीक अशरफ की तरह पुलिस मौजूदगी में तीनों शूटर्स पर हो सकता है हमला। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रयागराज कोर्ट में कर सकती है सरेंडर, सूत्रों के हवाले से खबर। शाइस्ता परवीन का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने, बेटे असद और शूटर साबिर के साथ नजर आई शाइस्ता। अतीक अहमद से जुड़े लोगों या करीबियों के फोन अचानक बंद, सर्विलांस पर लगाए गए थे 1000 से ज्यादा नंबर्स। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेशी। प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के अपहरण मामले में होगी सुनवाई, पिछली तारीख पर आरोप तय हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा, एक वकील ने की थी उमेश पाल की मुखबिरी। उमेश पाल की मुखबिरी के लिए अतीक ने वकील को दिया था फोन, वकील ने शूटर्स को व्हाट्सएप पर भेजे थे उमेश पाल के फोटो। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का आरोप, डबल इंजन की सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी के फोन करने पर गदगद हुए एस ईश्वरप्पा, कहा कर्नाटक की जीत के लिए सब करेंगे मिलकर काम। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर अटैक, कहा हर बार जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं चलेगी। जोड़ तोड़ की राजनीति से लोगों का ध्यान भटकाकर जो राजनीति करते हैं, उससे आप चुनाव जीत जाएंगे और हार भी जाएंगे तो खरीद फरोख्त कर लेंगे। ये हर बार नहीं चलता, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को डरा हुआ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो डरी है या नहीं वो आप ज्यादा जानते हैं, कर्नाटक के लोग ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं ये वापस नहीं आ जाए। रणदीप सुरजेवाला का पीएम पर अटैक, कहा सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार। वो कह दिया है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वो तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री के आगे भी बिछ जाएंगे और वो राउडी शीटर फाइटर रवि के आगे भी झुककर नमस्कार करेंगे, किसी तरह से वोट मिल जाए।
कर्नाटक के बीदर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, समाज को बांटते बांटते कांग्रेस खुद इतनी बंट गई है कि उनके पास कुछ नहीं रहा। एनसीपी में जो चल रहा है ये उनका आंतरिक मामला। शरद पवार से मिलने के बाद संजय राउत का बयान। कौन है संजय राउत? पत्रकार के सवाल पर बोले एनसीपी नेता अजीत पवार। कौन संजय राउत? कौन संजय राउत? कौन संजय राउत? अडानी पवार मुलाकात पर भी बोले अजीत पवार। कहा, अडानी पर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए। गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटका। सूरत में आप के 2 पार्षद बीजेपी में शामिल। सूरत महानगर पालिका में आपके 27 पार्षद थे। दिग्विजय और कमलनाथ पर सीएम शिवराज का तंज। कहा, कौन सच बोल रहा है खुद ही फैसला करें। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा। क्या क्या देख लोगे? क्या यह भाषा उचित है? मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मुझे तो यह समझ में नहीं आता, भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री सब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं संगठन कमजोर है। एक कहते हैं बूथ मजबूत है। अब कौन सही बोल रहे हैं? कमलनाथ जी सही बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सही बोल रहे हैं? वो दोनों मिलकर फैसला कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सिविल सेवा डे पर सिविल सेवकों को किया संबोधित। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। पीएम मोदी ने ब्यूरोक्रेसी की जमकर तारीफ की। कहा, देश के विकास में आपका अहम योगदान। नए अधिकारियों से देश को ज्यादा उम्मीद है। पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच ये है कि सरकार सबके लिए करेगी। आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ब्यूरोक्रेसी चूकी तो देश का धन लुट जाएगा। आईएएस नजर रखे कि राजनीतिक दल टैक्स पेयर्स का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सूडान में फंसे भारतीय की स्थिति को लेकर की समीक्षा बैठक। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने का अनुरोध किया। अब 15 भाषाओं में होगी एसएससी परीक्षा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, ईज ऑफ गवर्नेंस का अर्थ है ईज ऑफ लिविंग। एयर इंडिया का बड़ा ऐलान। फ्लाइट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक 80% कम की। एयर इंडिया के पायलट ने महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाया। फ्लाइट्स के क्रू मेंबर्स ने की शिकायत। मामले की जांच शुरू। योगी आदित्यनाथ से मिले पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर। मुख्यमंत्री निवास पर हुई बातचीत। शिवानंद तिवारी का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन आतंकी हमलों पर नहीं लगा सके रोक। इतने दिनों से सरकार है और सरकार का दावा जो है बड़ा बड़ा है। ऐसी सरकार कभी बनी नहीं। माने प्रधानमंत्री जी भी इस बात का क्लेम करते हैं, हमारे अमित शाह जी भी गृह मंत्री हैं, वो भी क्लेम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादी घटनाएं जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाए। पुंछ आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए टीम ने मौका वारदात का किया मुआयना। पुंछ के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर ड्रोन की ली जा रही है मदद। कल आतंकी हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। जम्मू कश्मीर राजौरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुंछ में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। नागरिक सेवा दिवस कार्यक्रम के मौके पर सीएम अशोक गहलोत का सरकार पर निशाना। बोले, दबाव में काम कर रही है जांच एजेंसियां। गहलोत बोले, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग देश हित में नहीं, सरकार लोकतंत्र को कर रही है कमजोर। दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में फायरिंग से हड़कंप। एक महिला की पेट में लगी गोली। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वकील की ड्रेस में आए हमलावर ने की फायरिंग। हमलावर ने की 4 राउंड फायरिंग। दिल्ली पुलिस ने शुरू की हमले की जांच। फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात से लिए सैंपल। दिल्ली फायरिंग को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का निशाना। कहा, अगर काम नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें। गोधरा कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को दी जमानत। 4 दोषियों को नहीं मिली बेल। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार ने कहा, वजू के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा की जाएगी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी नमाज की अदा। रमजान के आखिरी शुक्रवार अदा की जा रही है वह अलविदा नमाज। प्रयागराज में जुमे की नमाज मस्जिदों पर रखी जा रही है पैनी नजर। आरएफ तैनात। चौक इलाके की जामा मस्जिद पर जबरदस्त सुरक्षा। अटाला की मस्जिद पर भी सुरक्षा। कोयम्बटूर में लोगों ने अलविदा की नमाज की अदा। समाज में शांति और सद्भाव की प्रार्थना की। वाराणसी में ईद से पहले बाजारों में रौनक। जमकर खरीदी कर रहे हैं लोगों में खुशी का माहौल। ईद उल फितर के मौके पर केरल सरकार का फैसला। 2 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। तंगधार से जोड़ने वाले साधना पास पर करीब 4 इंच मोटी बर्फ की परत जमी। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई बर्फबारी। मौसम में आए बदलाव से गिरा तापमान। चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। आम जनजीवन हुआ बेहाल।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बर्फबारी। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 16 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन, गुजरात के मंत्री राघव पटेल भी रहे साथ। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ बड़ा एक्शन, यूपी पुलिस ने आफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। कर्नाटक में बड़ा हादसा, धर्मपुरी होसूर खंड में मालगाड़ी पटरी से उतरी, कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द। साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर सीओ और राजस्व कर्मचारी को पीटने का आरोप, मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। राजू सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने का हो रहा है काम, राजनीति के तहत मेरे खिलाफ दर्ज किया गया मामला। मुंबई के भागला चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, चारा घर में पानी से किया जा रहा है छिड़काव। मनाली के रोहतांग में जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ दिखाई दी मोटी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लखनऊ के मोहनलालगंज में नाबालिग चचेरे भाई ने मासूम के साथ किया रेप, बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 12 रिक्शा किए बरामद, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई जारी। गुजरात के जामनगर से आई चौंकाने वाली तस्वीर, बस का शीशा टूटने से पीछे बैठे 2 लड़के सड़क पर गिर गए। बस एक स्पीड ब्रेकर से होकर गुजर रही थी, झटका लगने से हुआ हादसा, दोनों लड़के बाल बाल बचे। अलीगढ़ में एल्यूमिनियम गलाने के दौरान हुआ विस्फोट, तापमान बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों को लगी चोट, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पंजाब के मनसा में शिमला मिर्च की कीमत गिरकर 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो तक पहुंची, किसानों ने जताई नाराजगी। गुस्साए किसानों ने सड़कों पर फेंकी अपनी फसल, सरकार से मदद की अपील की। भारत में टूटा कोरोना संक्रमण का 8 महीने का रिकॉर्ड, एक दिन में 12,591 नए केस आए सामने। देश में कोरोना से एक दिन में 40 पीड़ितों की मौत, एक्टिव केसेस की संख्या 65,286 तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की फिल्म इंडस्ट्री के काम की तारीफ, कहा कोविड के समय में इंडस्ट्री ने लोगों का मनोरंजन कर तनाव से दिलाई निजात। अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या, पढ़ाई के साथ साथ पेट्रोल पंप पर काम करता था साइशवीरा। अगले हफ्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन कर सकते हैं अपने चुनाव अभियान की घोषणा, 2024 के चुनाव के लिए 25 अप्रैल पर नजर। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने सब कुछ किया, 30 सितंबर को दिया था आवेदन। एक्टर एलेक बॉल्डविन पर से हटाया जाएगा हत्या का आरोप, 2021 में फिल्म सेट पर गलती से चली थी गोली। कैलिफोर्निया कोर्ट ने 17 साल जेल में बिताने वाले 2 लोगों को बताया निर्दोष, दोनों को $9 लाख भुगतान करने के आदेश। अमेरिका में किया और हुंडई कारों का वापस लेने की अपील, 17 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने लगाया आसानी से चोरी हो जाने का आरोप। जॉर्जिया की जेल में खटमलों के काटने से कैदी की मौत का मामला, जेल के बड़े अधिकारियों ने दिया इस्तीफा। शिकागो में पटरी से उतरी मालगाड़ी, एक टैंकर समेत 1 दर्जन से ज्यादा डिब्बे हुए डीरेल। उत्तरी चीन में घास के मैदान में आग लग गई, मंगोलिया और रूस के बॉर्डर वाले इलाके तक फैली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईटी उद्योग के उज्जवल भविष्य का दावा किया, कहा भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। LVMH के प्रमुख और दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नोल्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट की तैयारी, बिजनेस संभालने के लिए बच्चों को कर रहे हैं तैयार। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने 1 साल में निकाले 30% कर्मचारी, ग्लोबल स्लोडाउन बनी वजह। 25 अप्रैल को ओपन होगा मैनकाइंड फार्मा का IPO, 8 मई को मार्केट में लिस्ट होंगे शेयर्स। एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी धमकी, ट्विटर का डेटा अवैध रूप से इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। ट्विटर ने लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट से हटाए ब्लू टिक, यूजर्स को अब ब्लू टिक के लिए देना होगा मंथली चार्ज। राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, केजरीवाल, अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के अकाउंट से हटा ब्लू टिक। एलन मस्क ने 1 हफ्ते पहले ही किया था ऐलान। UEFA चैंपियंस लीग में आर्लिंग हालैंड का कमाल, 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय और दक्षिण एशियाई एक्टर्स की हॉलीवुड में मदद की जताई ख्वाहिश, कहा मुझे नहीं मिली थी कोई मदद। सोनाक्षी सिन्हा वेब सीरीज दहाड़ से OTT प्लेटफॉर्म पर करेंगी डेब्यू, 12 मई को Amazon प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की सफलता के बाद सीजन 2 ताज रेन ऑफ रिवेंज की तैयारी, 12 मई को होगी रिलीज। तेलुगु सुपरस्टार नानी की फिल्म दशहरा ने किया OTT प्लेटफॉर्म का रुख, 27 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।